जगदेव बाबू कहते थे कि मारे जाएगी, जेल जाएगी और राज करेगी, तो हम लोग जेल जा रहे हैं जी। तो जेल जाने से हम लोग को डर नहीं होना चाहिए। जेल तो भगत सिंह गए, महात्मा गांधी गए, अरे जेल में कौन नहीं गया? बड़े बड़े क्रांतिकारी और सुरमा जो है जेल में गया और जेल से क्रांति करने का काम क्या है। तो आज आकाश आनंद इस बात को क्यों कह रहे हैं कि मुकदमा जो है करवाता है? अरे गर्व होनी चाहिए कि मुकदमा उस पर होता है जो समाज की लड़ाई। चंद्रशेखर आजाद जी मुकदमे जो दर्ज करवाते हैं, तो क्या उन पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है? अभी ऑफिशियली आपने देखा ना कि जो चुनाव आयोग को अपना जो डाटा दिए हैं, उनमें 38 FIR उन पर दर्ज है। वो ऑफिशियली है, ऑनऑफिशियली सैकड़ों उन पर जो है हजारों FIR दर्ज है चंद्रशेखर आजाद। और आज कहीं चंद्रशेखर आजाद की कद जो है बड़ा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती है और आकाश आनंद जी है। आपने देखा होगा कि आकाश आनंद जी ने क्या कुछ कहा, उनको साला तक बोला, भगोड़ा बोला, इमोशनली ब्लैकमेल कर उन पर FIR दर्ज करवाने वाला कहा, क्या कुछ नहीं कहा गया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है सुरेंद्र पाल सिंह के समर्थन में बीएसपी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी कल जाते हैं नगीना में रैली करते हैं और आकाश आनंद जी चंद्रशेखर आजाद जी पे बड़ा आरोप लगाते हैं। कहते हैं कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी समाज के युवाओं पे FIR कराता है और भाग जाता है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नरेंद्र बसंत जी है, क्या कहिएगा? जो आकाश आनंद जी है कह रहे हैं कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं को FIR कराते हैं और भाग जाते हैं, भगौड़ा है। देखिए, एक तरफ जहां सभी लोग कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक होनी चाहिए, वहां पर देखिए आकाश आनंद जी जो बड़ी न जिम्मेदारी है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और उनका यह बयान आता है कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं को जो है भड़काता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उन पर मुकदमे दर्ज करवा कर दूसरे जगह भाग जाता है और वहां पर जाकर जो है पुलिस प्रशासन से बहस करता है और हीरो बन जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए आकाश आनंद जी, आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, अगर आज कल जो है दलितों के साथ, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ अत्याचार, जुल्म, शोषण और होता है और अभी आज भी हो रहा है, और उसके लिए कोई पुलिस प्रशासन से बाज रहा है, लड़ रहा है और अधिकार छीन रहा है, तो इसमें गलती क्या है? और आप कह रहे हैं मुकदमा का। तो देखिए बाबू जगदेव प्रसाद जी कहा करते थे कि पहली पीढ़ी जो है मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। तो जगदेव बाबू कहते थे कि मारे जाएगी, जेल जाएगी और राज करेगी, तो हम लोग जेल जा रहे हैं जी। तो जेल जाने से हम लोग को डर नहीं होना चाहिए। जेल तो भगत सिंह गए, महात्मा गांधी गए, अरे जेल में कौन नहीं गया? बड़े बड़े क्रांतिकारी और सुरमा जो है जेल में गया और जेल से क्रांति करने का काम क्या है। तो आज आकाश आनंद इस बात को क्यों कह रहे हैं कि मुकदमा जो है करवाता है? अरे गर्व होनी चाहिए कि मुकदमा उस पर होता है जो समाज की लड़ाई लड़ता है, जो सड़कों पर लड़ाई लड़ता है। और वो कह रहे हैं कि सड़क की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हम कह रहे हैं कि सड़क की लड़ाई ही असली लड़ाई है। अरे कहते हैं ना कि बिहार में तो बागी रहते हैं और जो संसद होता है, संसद में तो जैलर इंसान मिलता है। तो आपको बता दूं कि जिस दिन सड़क जो है सुनी हो जाती है, उस दिन संसद आवारा हो जाता है। और सड़क जो संसद है वो आवारा ना हो, इसके लिए सड़कों पर काम करते रहना जरूरी है, संघर्ष करते रहना जरूरी है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी मुकदमे जो दर्ज करवाते हैं, तो क्या उन पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है? अभी ऑफिशियली आपने देखा ना कि जो चुनाव आयोग को अपना जो डाटा दिए हैं, उनमें 38 FIR उन पर दर्ज है। वो ऑफिशियली है, ऑनऑफिशियली सैकड़ों उन पर जो है हजारों FIR दर्ज है चंद्रशेखर आजाद पर। और वो किसके लिए है? अपने लिए। अरे वो तो पढ़े लिखे आदमी है जी, वो कहीं भी जो है 40, 50, 60 हज़ार का आसानी से नौकरी कर लेंगे। कहीं भी जाकर अपना जो है कोर्ट में अपना कुर्सी लगाकर बैठ जाएंगे तो रोज जो है 500 हज़ार रुपये कमा लेंगे और अपने बीवी बच्चा को जिया लेंगे। लेकिन आज इसलिए उन पर सैकड़ों FIR है, आज उनके साथियों पर मुकदमे हैं, कई साथियों को जान गंवा चुके हैं, इसलिए क्योंकि वो समाज की भला चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि शोषित, वंचित और जितने सारे दबे कुचले की आवाज़ है वो बने। और यही काम जब चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं और उनके साथ जुड़े तमाम लोग करते हैं, तो ये FIR होता है। और हमें गर्व है कि नहीं जो है हम पर FIR हो जाएगी और हमको हमारा नौकरी नहीं लगेगा। इस बात से हम अपने घर में इसलिए बैठे रहे हैं कि हमारी बेटी बहनों के साथ दिन दहाड़े जो है रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, बेवजह जो है मारा जाता है, मर्डर होता है, और मैं चुप रहूं और बोलूं ना और ये कहूं कि अगर हम बोलेंगे तो हम पर FIR हो जाएगा, अगर हम सड़कों पर उतरेंगे तो हम पर FIR हो जाएगा। तो आकाश आनंद जी, आप भूलिए मत
कि आप यही सोच जो है आपकी पार्टी को एकदम गर्त में ले जाकर जो है डुबा दी है और आपकी पार्टी पतन की तरफ चल पड़ी है। वो बीएसपी, वो बहुजन समाज पार्टी, वो मायावती सड़कों पर लड़ती थी और आपने देखा सुनील जी की किस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 4 बार मुख्यमंत्री कार्यभार जिस तरीके से संभाला और जिस तरीके से माफियाओं को, गुंडों को जो है माटी में मिलाने का काम किया, पूरा देश जानता है। लेकिन आज देखिए भाजपा कहाँ है। भाजपा जो पहले लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती थी, दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाने के लिए जानी जाती थी, आज वो जो है भाजपा कहाँ है। और आज कहीं चंद्रशेखर आजाद की कद जो है बड़ा है तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती हैं और आकाश आनंद जी हैं। आपने देखा होगा कि आकाश आनंद जी ने क्या कुछ कहा, उनको साला तक बोला, भगोड़ा बोला, इमोशनली ब्लैकमेल कर उन पर एफआईआर दर्ज करवाने वाला कहा, क्या कुछ नहीं कहा गया आकाश आनंद के द्वारा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की आपने कभी सुना, अरे बोले हैं वो आकाश आनंद जी को कभी भी बयान देते हैं चंद्रशेखर आजाद या आकाश आनंद पर तो कहते हैं कि हमारे छोटे भाई हैं। बहन जी को कोई पत्रकार जो सिर्फ मायावती कह देता है तो चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि आप मायावती मत कहिए, मायावती के बाद उनके नामों के बाद जी लगाइए, क्योंकि वो हमारे आदरणीय, वो हमारे मान और सम्मानीय हैं, इसलिए हमारी ऐसी मसीहा को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जब तो दोस्त देख सकते हैं सुनील जी, एक तरफ जहाँ चंद्रशेखर आजाद के सामने कोई आकाश आनंद की बुराई कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, बहन मायावती की बुराई कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए आकाश आनंद जी जो है एकदम बोलने की सारे हदें पार कर दी है। देखिए राजनीति में टिप्पणी होती है, कटाक्ष होता है, व्यंग होता है, लेकिन इतना घिरा हुआ व्यंग नहीं होना चाहिए कि आप जो है अपने जाति के, अपने खून को, जो आपकी लड़ाई लड़ता है उसको आप साला तक बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटना और ये बात बोलना, ये बात को दर्शा रहा है कि आकाश आनंद जी के अंदर बौखलाहट हो गई है, क्योंकि रैलियों में कल भीड़ नहीं जुटी थी। सुनील जी आपने भी देखा था, रैलियों में भीड़ थी 30-35 हज़ार, और आपने तो खुद गया भी था वहां पर, आपने देखा कि 1 से 1.5 लाख की वहां पर लोगों की भीड़ हुई थी। तो ये है ताकत चंद्रशेखर आजाद की। रहा बात एफआईआर का, तो देखिए सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, हम जेल में जाएंगे, हमारा मर्डर होगा, लेकिन हम जेल जाने के डर से, एफआईआर होने के डर से, मर्डर होने के डर से जो है हम सड़कों पर न उतरे और हमारे बेटी बहनों के साथ हमारे आंखों के सामने बलात्कार हो रहा है, जुल्म शोषण अत्याचार हो रहा है। और अगर ये सब कुछ कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज होने के डर से, जेल जाने के डर से नहीं बोलता है तो मुझे लगता है कि उसे जीने का कोई भी जो है अधिकार नहीं है। आकाश आनंद कह रहे थे, कहा कि 1 सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे इंडिया गठबंधन से। देखिए 1 सीट के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहे थे, वो रिक्वेस्ट किए थे कि नहीं जो है आप जो है मिलकर चुनाव लड़िए। और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी को पत्र भी लिखा, फ़ोन कॉल भी किया, जो अखिलेश यादव है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश किया। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ ये लोग मिलकर काम करें, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का अब कद जो है इतना बड़ा हो चुका है ना कि अब जो है ये लोग को डर लग रहा है कि अगर इसके साथ हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो ये आगे निकल जाएगा, इसलिए ये लोग मिलकर नहीं लड़ें। वैसे ये लोग मिलकर लड़ें चाहे न मिले, से रत्ती भर फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है। मुसलमानों का जो है वोट प्रतिशत नगीना लोकसभा सीट में जो है 52% है, दलितों का है 21%, मिलकर हुआ 73%। अरे नहीं चाहिए सवर्णों का वोट, अगर चंद्रशेखर आजाद को दलितों और मुस्लिमों का वोट मिल जाएगा तो प्रचंड वोट के साथ चंद्रशेखर आजाद जीत जाएंगे। और रिजल्ट तो सुनील जी 4 जून को आएगा ना, हम गारंटी देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अभी ये चुनाव जीत गए हैं। और जिस तरीके से ये लोग कल जिस तरीके से आकाश आनंद जी बयान दिए ना, तो पूरा का पूरा वोट जो है ट्रांसफर हो गया है आजाद समाज पार्टी की तरफ। अब बसपा वैसे भी आप देखें कि जो प्रत्याशी उतारा है उसमें दम नहीं है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीत गए हैं। और इस जीतना का श्रेय खुद चंद्रशेखर आजाद जी जो है बहन मायावती जी को कह रहे हैं कि बहन मायावती जी जो है हमें अप्रत्यक्ष रूप से वो समर्थन कर रही है, क्योंकि अगर उन्हें हमको हराना होता तो यहाँ पर जो है सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारती, लेकिन यहाँ पर जीता हुआ प्रत्याशी गिरीश जाटव को न उतार कर जो है सुरेंद्र सिंह पाल को एकदम कमजोर प्रत्याशी को उतारना, ये बतलाता है कि बहन जी का समर्थन चंद्रशेखर आजाद को प्राप्त है। बाकी आकाश आनंद जी जो बयान दिए हैं उस बयान का मैं खिलाफत करता हूँ और उनका विरोध करता हूँ कि आप टिप्पणी करिए लेकिन इतनी सारी हदें पार मत करिए।